करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त दूध वाली बारीक सेवियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। आए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार सवैयों की रेसिपी देने जा रही हूँ। इस मरतबा जो सवैयाँ मैंने ली हैं वो ली हैं जी बिल्कुल बारीक, इस तरह से बिल्कुल बारीक, किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले लें। और सवैयाँ हमेशा या तो घी में बनाएं, आम बनास्पति घी में, या फिर आप इसको बटर में भी बना सकते हैं, या फिर इसको आप देसी घी में बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में कभी मत बनाइएगा। सबसे पहले शामिल कर देंगे जी, पैन गर्म हो चुका है मेरा ऑलरेडी। तकरीबन बड़ा चम्मच लिया है मैंने घी का, ये डाल दें। मैं बनास्पति घी में बना रही हूँ, आप चाहें देसी घी या मक्खन बटर वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी सी मैं तोड़ चुकी हूँ सेवइयों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान करना है। ये छोटे साइज़ की जो बिल्कुल बारीक सी सेवइयाँ होती हैं, ये मैं वो बना रही हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले ये डाल देते हैं थोड़ा सा। वैसे तो ये ब्राउन हुई होती हैं थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा सा हम इनको इसको भूनेंगे, थोड़ा सा और लाइट गोल्डन सा कलर इसका लेके आएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है ये। बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ईद वगैरह पर या रमज़ान वगैरह में बनाएं, जैसे मर्ज़ी जब मर्ज़ी बना सकते हैं। थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको भूनेंगे हम, और कोई मसला नहीं है ये अगर थोड़ी और भी टूट जाती हैं तो। जी 4 मैंने इलायचियाँ ली हैं, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने इनको जो है एक तरह से कूट लिया है, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले से घी में भी इसको शामिल कर सकते हैं, मतलब सेवियाँ डालने से पहले भी शामिल कर सकते हैं और अभी भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो मेरी तरह इलायची भी डाल सकते हैं। भुनाई करें अच्छी तरह से सेवइयों की, यहाँ तक कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए, और साथ जो अरोमा है इलायची का, सब्ज़ इलायची का, वो भी आ जाए। इसको भूनते जाएं, और फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखनी है, फ्लेम तेज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा आप देख सकते हैं कलर चेंज होना शुरू हो गया इसका, इस तरह से। और ये मैं फुल पैकेट यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही बारीक वाली सेवी है, मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ। अच्छा जी, बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे 3/4 कप मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी जिसको शुगर पसंद है उसके हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फुल ग्लास लिया तकरीबन 200 मिलीलीटर का, और इसमें फुल फैट मिल्क है, ये आप देख सकते हैं। ये डालेंगे हम इसमें, मैं पानी में नहीं बना रही हूँ ये सेवइयाँ। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसमें और दूध ऐड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालूँगी चीनी, और चीनी के साथ थोड़ा सा बिल्कुल चंद सेकंड्स के लिए इसको भूनूंगी। फ्लेम ऑलरेडी आपने बिल्कुल लो रखनी है, फ्लेम बिल्कुल भी आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत नाजुक सेवइयाँ होती हैं, ये फ़ौरन इनके जलने का जो है वो डर होता है। तो आपने बहुत एहतियात से, स्पेशली ये वाली सेवइयाँ जो है बहुत ही एहतियात से बनानी है। थोड़ी थोड़ी सी चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी सेवइयों के साथ ही। जो दूसरी सेवइयाँ हैं, जो थोड़ी वाली पास्ता सेवइयाँ होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं, उनको आपको थोड़ा सा पानी पहले डालना होता है, उनको थोड़ा सा आपने गलाना होता है, उनका थोड़ा उनका जो सख्ती होती है वो कम करनी होती है, और फिर दूध ऐड करना होता है। इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हम दूध ऐड करेंगे और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल वैसे ही इसको दम देना है आपने बाद में, जैसे हम चावलों को देते हैं। यानी कि इसको मलीदा नहीं होना चाहिए, इसका एक एक दाना नज़र आना चाहिए बनकर। थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी सी चीनी जो है मेल्ट हो गई है, और अब मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही जब हम एंड पे चावल बनाते हैं और उसका अंदर उतना पानी ऐड करते हैं जिसमें वो टिप हो जाए, और उंगली के पोर के साथ हम हिसाब रखते हैं, उसके हिसाब से भी आप रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट आपकी सेवइयाँ जो है रेडी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है दूध, मैं तकरीबन आधा कप दूध और शामिल करूँगी। सेवइयाँ आपकी बिल्कुल मलीदा भी नहीं होनी चाहिए, और खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, और पकनी भी पूरी तरह से चाहिए। तो इसलिए ज़रा इसका बहुत ज़्यादा ध्यान एहतियात से पकानी होती है ये सेवइयाँ। मिक्स करके देख लेते हैं पहले अच्छी तरह से। मैं दूध का और ग्लास लेके आती हूँ, और उसके बाद देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसके शामिल करते हैं।
जी मैं आपको दिखा देती हूँ, बॉयल आना शुरू हो गया है। मैंने अभी दूध और शामिल नहीं किया। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से डिप हो गई हैं ये दूध के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चावलों को डिप करते हैं। पूरा हाफ कप नहीं, थोड़ा सा मैं कम जो है दूध डालूंगी बस। इसके अंदर ही बहुत ही परफेक्ट बनेंगी हमारी सेवइयाँ। अच्छा जी, अच्छी तरह से बॉयल आ जाता है इसको, तो इसको लिड दे दें, लेकिन पहले बॉयल ज़रा अच्छी तरह से आ लेने दें, यानी कि ये पकना शुरू हो जाए तो फिर इसको लिड दे देते हैं। शुरू हो गई हैं, बादाम डाल दें जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं, चाहें तो ऐड पे गार्निशिंग के लिए भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इसको लिड दे दूँगी, और जैसे ही ये थोड़ी सी ड्राई होने पे आती है मैं आपको दिखाती हूँ। जी सेवइयाँ देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है, दूध जो है वो ड्राई हो गया है। अभी तक मैंने मीडियम फ्लेम रखी हुई थी, अब मैंने बिल्कुल लो कर दी है और ये दम पे रखने के लिए बिल्कुल रेडी है। एकदम आपके सामने मैं इनको हिला लेती हूँ। जब इनको दम आएगा तो ये बिल्कुल खिली खिली सी बन जाएंगी, अलग अलग सी हो जाएंगी। बहुत ही परफेक्ट जो है मेजरमेंट के साथ वो ये रेडी होना शुरू हुई। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। अब इनको दम आएगा तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगी। तो बस लो फ्लेम कर दें और इसको बिल्कुल दम पे रख दें। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि ये वाली सेवइयाँ जो है बिल्कुल ही मलीदा टाइप हो जाती हैं। ऐसा नहीं होगा, आपने अगर मेजरमेंट का ध्यान रखा होगा तो ये भी बहुत अच्छी से तैयार हो सकती हैं। तो 5 मिनट्स के बाद इसको देखते हैं। 5 मिनट्स हो गए, देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सेवइयों को दम आ गया। मैं आपको इस तरह से भी इसको दिखा देती हूँ बिल्कुल पास से। बहुत ही ज़बरदस्त सेवियाँ हमारी रेडी हुई हैं, बारीक सेवियाँ। इसी प्रोसेस के साथ आप इसको पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दूध वाली बनाई है और बहुत ही अच्छी तैयार हुई हैं। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ईजी सी, ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।